अस्सलाम वालेकुम। आज ये टॉपिक है क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के रखा हूँ जिसका पूरा सॉल्यूशन करना होगा जनरल ट्रीज के बारे में। अब ये जनरल ट्रीज जो है जो आप लोगों को सिखाई गई थी उसी के बेसिस पे है पूरी जनरल ट्रीज पास करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसका सॉल्यूशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था जुलाई 2017 में आया हुआ 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूले बना लिए। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, हर एक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि वो हर एक सेंटेंस के बिहाफ पे हम लोग को जनरल ट्रीज पास करनी होती है। पहला सेंटेंस क्वेश्चन में दिया गया है, आपके ड्रॉज आर बिन ऑन मापते फॉर ₹8,000 एट 3 months। आपटे एक पर्सन है, इसने बिल ड्रॉ कर दिया मापते पे। एक पर्सन आपते सेल करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है बिल ड्रॉ किया गया। तो इसका मतलब हो सकता है कि पहले कभी सेल किया गया होगा लेकिन अब वो बैलेंस के लिए बिल बनाया जा रहा है, तो सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है। जब सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोगों को सेल की एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टली हम लोग जैसा सेंटेंस है वहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब बिल ड्रॉ करने से। सेकंड सेंटेंस है, मापते एक्सेप्टेड द सेम एंड सेंड टू आपते। मापते जो ड्रॉवी है उसने बिल को एक्सेप्ट भी किया और सेंड कर दिया, यानी रिटर्न कर दिया ड्रॉवर को। थर्ड सेंटेंस है, आपते सेंड द सेम बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। जो मैं आप लोगों को बताऊं ट्रीटमेंट किया गया, यहाँ पर बोला गया है द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल हमने बैंक में दे दिया कलेक्शन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, ऑन ड्यू डेट मापते फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ बिल। मापते ड्रॉवी ड्यू डेट पे अनेबल है, यानी उसके पास पैसा नहीं है, पे नहीं कर सकता, जिसको हम लोग बोलेंगे बिल हो गया है डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर किया गया। एंड रिक्वेस्टेड आपते टू रिन्यू इट, और वो कह रहा है ड्रॉवर को आपते को रिन्यू करो, मतलब एक नया बिल बना लो। कहा गया है आगे, आपते एग्रीड ऑन कंडीशन दैट मापते शुड पे ₹2,000 एंड इंटरेस्ट ऑफ 200 इन कैश। आपते ड्रॉवर एग्री हो रहा है कि ठीक है नया बिल बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन रख रहा है कि 2,000 पहले कैश पे करो एंड इंटरेस्ट 200 का ब्याज भी कैश पे करो एंड एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months। और जो भी बैलेंस बच रहा है उस बैलेंस के लिए एक नया बिल एक्सेप्ट कर लो। अब ध्यान देने वाली बात यह आएगी कि टोटल सेल जो हुआ था पहले 8,000 का हुआ था, 8,000 बिल बनाया गया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हुआ, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के बाद में कहा जा रहा है कि पहले 2,000 पेमेंट कर दो, जो बैलेंस बच गया उसके लिए रिमेनिंग बिल के लिए न्यू बिल बनेगा। 8,000 में से 2,000 पे कर दिया गया तो रिमेनिंग बचेगा 6,000, वो 6,000 के लिए बनेगा न्यू बिल। इंटरेस्ट की भी बात कहा गया है, इंटरेस्ट बोला गया था ₹200। दिस अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू, ये शर्त के ऊपर अमल हुई और पूरा नया बिल भी तैयार कर दिया गया। ऑन ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल इट वॉज ड्यूली ऑनर्ड। ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आई न्यू बिल की तो वो ऑनर हो गया, यानी ड्रॉवी ने टाइम पे पेमेंट कर दिया। कहा गया है, पास जनरल ट्रीज एंड मापते अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आपते। तुमको जनरल ट्रीज पास करना है और एक मापते अकाउंट यानी ड्रॉवी का एक अकाउंट बनाना होगा इन द बुक्स ऑफ। बुक्स है, किसकी बुक्स दिया हुआ है तुम लोगों को? आपते। आपते अगर ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग में कहा गया था आपते ड्रॉज अ बिल। आपते ने बिल ड्रॉ किया है, मतलब आपते है ड्रॉवर। ड्रॉवर की इंटरेस्ट पास करना है। लेजर अकाउंट जो बनेगा वो आगे एक्सप्लेन करता हूँ जनरल इंटरेस्ट के बाद। फिलहाल पहले जनरल इंटरेस्ट देखते हैं और वो भी ड्रॉवर की, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग कर दिया है जनरल इंटरेस्ट बुक्स ऑफ आपते ड्रॉवर। एंट्रीज याद होना जरूरी है। कहा गया था कि हर एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहला सेंटेंस अब सॉल्यूशन के साथ में स्टार्ट करता हूं मैं। पहला सेंटेंस था, आपते ड्रॉज अ बिल ऑन मापते फॉर ₹8,000। आपते ने बिल ड्रॉ किया है, सेल करने के लिए नहीं कहा जा रहा है तो सेल की एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। सेल नहीं कहा गया है, सेल को स्टेप छोड़ दो।
सेकेंड, बिल ड्रॉ करने बोला है, बिल ड्रॉ करेंगे। बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। लिखेंगे एंट्री नंबर 1, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी का नाम था मापते। अमाउंट लिखेंगे 8000 डेबिट में, 8000 क्रेडिट में, और नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन एट 3 months, being bill drawn at 3 months। पहला एंट्री ड्रॉवर की बुक्स में सेल करने की पास कर दी गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये दिया गया था, मापते एक्सेप्टेड द सेम एंड सेंड टू आपते। मापते ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, सिग्नेचर किया और आपते को सेंड कर दिया, आपते को ट्रांसफर कर दिया। तो सेंड करने की कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। वो एंट्री एक्सेप्ट करने की ड्रॉवी की बुक्स में आता है। अब यहां पर ड्रॉवर की बुक्स में उसकी एंट्री नहीं आती। आगे कहा गया है आपते सेंड द सेम बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। आपते ने इस बिल को 8000 का जो बिल था, मापते ने जो एक्सेप्ट किया था, इस बिल को कलेक्शन के लिए दिया। तो जब कलेक्शन के लिए दिया जाता है तो ये कहलाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मैंने 4 बताया था, उसमें से 4th ऑप्शन है ये कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो कलेक्शन की एंट्री हम लोग को लिखनी पड़ेगी और वो होती है BSBC अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मतलब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री लिखेंगे इस तरह से, BSBC अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 8000, अमाउंट है 8000। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हो गया ट्रीटमेंट कंप्लीट। अब ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करना है। दिया है ऑन ड्यू डेट मापते फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ बिल एंड रिक्वेस्टेड आपते टू रिन्यू इट। ड्यू डेट पे ड्रॉवी डिसऑनर कर रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, बिल का अमाउंट रिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सभी चीजों का मतलब होता है द बिल इज डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर की एंट्री आएगी, लेकिन डिसऑनर की 2 तरह की एंट्री होती है। एक होता है विदाउट नोटिंग चार्ज, नॉर्मल एंट्रीज, और एक होती है विथ नोटिंग चार्ज। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नोटिंग चार्ज के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए नोटिंग चार्ज वाला नहीं पास करना है। हम लोग लिखेंगे डिसऑनर इन नॉर्मल केस। लेकिन वहां पर भी मैंने आप लोग को 4 एंट्री लिखाया था, वहां उसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा BSBC डिसऑनर हो रहा है लेकिन वो बिल था कलेक्शन में। तो एंट्री हम लोग पास करेंगे कुछ इस तरह से, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। तो ड्रॉवी का नाम लिखेंगे, मापते अकाउंट डेबिट टू BSBC अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे पूरे बिल का अमाउंट 8000। नरेशन आएगा बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। कलेक्शन डिसऑनर्ड, जो बिल कलेक्शन के लिए दिया गया था अब वो बिल हो गया है डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर के बाद में कहा था मैंने कि 3 एंट्रीज हो सकती है, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। इन तीनों एंट्री को हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। देखते हैं सेंटेंस कैसा है, उस हिसाब से एंट्री पास करते हैं। दिया गया आपते एग्रीड ऑन कंडीशन दैट मापते शुड पे ₹2000 एंड इंटरेस्ट ऑफ 200 इन कैश। वापिस से बोलूंगा कि ध्यान देना कि पहले जो बिल बना था वो था 8000 का, वो बिल कलेक्शन के लिए दिया गया लेकिन वो बिल हो गया डिसऑनर्ड।
अब डिसऑनर होने के बाद में कहा जा रहा है कि आपसे एग्री हो रहा है, न्यू बिल बनाएंगे, लेकिन शर्त रखी गई है कि पहले 2000 रुपए कैश विथ इंटरेस्ट 200 रुपए इंटरेस्ट भी पे करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दो चीज क्लियर हो गई। पहला, इंटरेस्ट का अमाउंट कहा गया है 200 रुपए, तो पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लेते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी मापते अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट की एंट्री मैंने पास कर दिया और अमाउंट लिख दिया 200 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। अब इंटरेस्ट के बाद में हम लोग एंट्री पास करेंगे पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट भी बोला गया है क्लियरली कि आपने कंडीशन रखा था कि पहले इमीडिएटली 2000 रुपए पे करो, 2000 रुपए विथ इंटरेस्ट ऑफ 200, यानी हम लोगों को पार्ट अमाउंट मिलेगा 2000 प्लस 200 रुपए, 200 रुपए ब्याज भी हम लोग को कैश में मिल जाएगा। तो एंट्री पास करेंगे पार्ट पेमेंट की, वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, मतलब टू आपते अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 2200। नरेशन बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यहां पर हम लोगों को पार्ट अमाउंट मिला है, टुकड़े में पैसा मिल गया है और वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो अभी तक का क्वेश्चन हुआ है, वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला सेंटेंस सेल करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया, तो सेल की एंट्री हमने पास नहीं किया। सेकेंड सेंटेंस बोला गया है बिल ड्रॉ करने के लिए, तो बिल ड्रॉ किया गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मापते अकाउंट। उसके बाद में कहा गया था कि बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए एंट्री पास की बीएसबीसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। उसके बाद में कहा गया है कि मापते रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिन्यू करने के लिए, इनेबिलिटी शो कर रहे हैं कि पेमेंट नहीं कर सकता, तो एंट्री पास की गई है डिसऑनर, सिंपल डिसऑनर है, इसलिए एंट्री पास हो गई मापते अकाउंट डेबिट टू बीएसबीसी अकाउंट। उसके बाद में कहा गया था एक कंडीशन कि आपसे एग्री हो रहा है, लेकिन ये शर्त पे कि 2000 रुपए पे करो विद इंटरेस्ट ऑफ 200। तो पहले एंट्री जो पास की गई है वो इंटरेस्ट की एंट्री पास की गई है, मापते अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपए, और फिर पार्ट पेमेंट की एंट्री पास की है मैंने, जो कि है कैश अकाउंट डेबिट टू मापते अकाउंट। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं कि सेंटेंस कहा गया है एंड एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 मंथ्स। फ्रेश बिल एक्सेप्ट करना है, फ्रेश यानी न्यू बिल एक्सेप्ट करना है। अब न्यू बिल बनेगा, लेकिन कितने अमाउंट के लिए, तो उसके लिए बताऊंगा आप लोगों को। पहले देखना 8000 रुपए का बिल था, 8000 में से पार्ट पेमेंट किया गया था 2000 रुपए, वो 200 रुपए ब्याज का था, उसको कवर नहीं करते। 8000 में से 2000 पे हो गया, तो रिमेनिंग बचा है 6000। ये 6000 के लिए एक न्यू बिल बनेगा। न्यू बिल बनाने के लिए कंटिन्यूशन में वापस से लेफ्ट हैंड साइड पे आ जा रहा हूं, फिर के बाद में एंट्री नंबर 6 न्यू बिल बनेगा, वो एंट्री लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट टू मापते अकाउंट। अमाउंट है 6000, न्यू बिल का अमाउंट है 6000। 6000 कैसे आया, वापस से बोलूंगा कि पुराना बिल जो था 8000 का था, जिसमें से 2000 का पार्ट पेमेंट हो गया, 8 में से 2000 चले गए तो बचे हैं 6000। इसलिए हम लोग न्यू बिल जो बनाए हैं वो 6000 का बनाए हैं। 200 रुपए इंटरेस्ट को कट नहीं करना है, वो इंटरेस्ट का था, पहले था चार्ज और बाद में हम लोग को पार्ट पेमेंट में मिल गया। अब इसमें नरेशन लेंगे बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 2 months,
अब न्यू बिल के बाद मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन करने के टाइम पे बताया था कि जब न्यू बिल बन जाता है तो ट्रीटमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए पढ़े तो सिर्फ इतना ही है, दिस अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल इट वॉज ड्यूली ऑनर्ड। यहाँ पर न्यू बिल का कोई ट्रीटमेंट नहीं कहा जा रहा है। अगर ट्रीटमेंट कहा जाएगा तो ट्रीटमेंट की एक और एंट्री आएगी और इसके हिसाब से फिर आगे एंट्री पास करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट साइलेंट है। अब न्यू बिल बनने के बाद में ट्रीटमेंट साइलेंट है। साइलेंट होने का मतलब होता है कि द बिल इज रिटेन्ड। उस बिल को हमने अपने पास संभाल के रखा है, जमा करके रखा है, और वैसे भी रिटेन की कोई एंट्री पास नहीं होती, तो हम लोगों को यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं करनी है ट्रीटमेंट की। लेकिन लास्ट में कहा गया है ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल इट वॉज ड्यूली ऑनर्ड। जब ड्यू डेट आई न्यू बिल की तो वो ड्यूली ऑनर हो गया, मतलब टाइम पे हमको पैसा मिल गया। ऑनर में आप लोगों को मैंने एंट्री फिर 4 केस में बताया था, रिटेन्ड, डिस्काउंटिंग, एंडोर्स, कलेक्शन। अब ये जो बिल है ये रिटेन्ड है, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया, मतलब रिटेन्ड है, तो रिटेन्ड बिल ऑनर की एक एंट्री पास करेंगे, और वो रिटेन्ड बिल ऑनर की एंट्री जो होती है वो आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, जिसको हम लोग लिखेंगे पूरा 6000। नरेशन आएगा बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड। इस तरह से हमारी पूरी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। पूरे क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्रीज है कंप्लीट हो गई। एक बार ऑफिस से बोलूं कि स्टार्टिंग से पहला सेल करने बोला नहीं था, इसलिए उसकी एंट्री पास नहीं हुई। दूसरा बिल ड्रॉ करने बोला था, एंट्री पास हुई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मार्क। कलेक्शन के लिए कहा गया था, इसलिए लिखे बीएसबीसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद कहा गया था बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने के टाइम पे लिखा मापते अकाउंट डेबिट टू बीएसबीसी अकाउंट। फिर इंटरेस्ट चार्ज किया गया 200 रुपए, उसके लिए लिखा मापते अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर पार्ट पेमेंट मिला इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एंट्री लिखे कैश अकाउंट डेबिट टू मापते 2200। रिमेनिंग के लिए न्यू बिल बनाया गया, एंट्री लिखे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मापते। और फिर लास्ट में कहा गया है ऑनर, द बिल इज ऑनर्ड, ऑनर्ड के लिए एंट्री लिखे कैश अकाउंट डेबिट टू मापते अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज कहा गया था, वो था मापते अकाउंट। मैंने यहां पर एक मापते अकाउंट बना के रखा हूं। मापते था ड्रॉवी, तो ड्रॉवर की बुक्स में ड्रॉवी का एक अकाउंट हम लोग को बनाने का है। आसान है बनाने का तरीका, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान देंगे तो बहुत सिंपल पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन सेल्स से स्टार्ट हुआ था क्या। इस क्वेश्चन में सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, सेल्स नहीं था। तो जब सेल्स नहीं था तो डायरेक्टली बिल कैसे बन सकता है। इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि देयर इज सम अमाउंट रिसीवेबल। जब अमाउंट रिसीवेबल होता है तो हम लोगों को डेबिट में लिखना पड़ता है, वो होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज अमाउंट 8000। मैंने ये इसलिए लिखा कि आपते जो ड्रॉवर है उसकी नजर में मापते ड्रॉवी है, मतलब मापते डेटर्स है। पैसा मिलना बाकी है आपते को, जब पैसा मिलना बाकी है तो वो होता है डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस के टाइम पे हम लोगों को लिखना होता है डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आएगा 8000। ये उसी कंडीशन में लिखेंगे जब सेल्स नहीं कहा गया। अब इसके बाद एंट्री वाइज हम लोग सॉल्यूशन पास करेंगे। एंट्री देखेंगे तो लिखे थे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मापते, बिल रिसीवेबल डेबिट और मापते क्रेडिट। मापते का नाम क्रेडिट में दिख रहा है, तो हम लोग शॉर्टकट के हिसाब से एंट्री पास करेंगे। मापते क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 8000। अगर हम लोग बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाते तो बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में होता, तो यहां पर मापते अकाउंट में आ रहा है क्रेडिट साइड।
ये रूल डेबिट और क्रेडिट का 11th में कराया गया था। सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री है बीएसबीसी टू बिल रिसीवेबल। बीएसबीसी का अकाउंट हमने बनाया नहीं है, बिल रिसीवेबल का अकाउंट बनाया नहीं है, इग्नोर कर दो क्योंकि हम लोग को सिर्फ चाहिए मापते का अकाउंट। थर्ड एंट्री मापते अकाउंट डेबिट टू बीएसबीसी। मापते अकाउंट डेबिट, मापते डेबिट बोल रहा है तो मापते अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बीएसबीसी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और जिसका अमाउंट हम लोग पास करेंगे 8000। नेक्स्ट उसके बाद में कहा गया है मापते अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मापते अकाउंट डेबिट, तो मापते के अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 200। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू मापते। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा मापते, तो मापते अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 2200। उसके बाद में एक और एंट्री पास हुई थी जो थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मापते। मापते का नाम है बिल रिसीवेबल का अकाउंट में डेबिट में मापते, तो मापते के अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 6000। और लास्ट एंट्री अगर देखेंगे तो उसमें है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैश अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट इररिलेवेंट है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को मापते के नाम से मतलब है, जो कि इस सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्यूशन को वाइंड अप कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। डेबिट का अकाउंट टोटल और क्रेडिट का टोटल चेक करो, बोथ मस्ट बी इक्वल। दोनों साइड अगर इक्वल आता है तो तुम्हारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। टोटल करके देखते हैं 8000 8000 16000 प्लस 200 हो गया 16200। क्रेडिट साइड में 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16200। इस तरह से हमारा अकाउंट हो गया टैली। सिंपल तरीका ये है कि नाम देखो, नाम डेबिट में दिखाई दिया, सॉरी क्रेडिट में दिखाई दिया तो हमने क्रेडिट में लिखा बाय बिल रिसीवेबल। डेबिट में दिखाई दिया तो डेबिट में लिखा बीएसबीसी। अगेन डेबिट में था तो डेबिट में लिखा इंटरेस्ट। क्रेडिट में था तो क्रेडिट में लिखा कैश। अगेन क्रेडिट में था तो क्रेडिट में लिखा बाय बिल रिसीवेबल। इस तरह से शॉर्टकट तरीके से हम लोग ये अकाउंट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो जुलाई 2017 में आया था वो पूरा क्वेश्चन था फॉर 10 मार्क्स। ये प्रैक्टिकली हम लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए और साथ में एंट्रीज सही से याद होगी तो हम लोगों को इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है।